अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी आपके नॉलेज में होगा कि इमरान खान को साइफ़र केस में सज़ा सुना दी गई है। इस पर हम बात करेंगे और क्यों सुनाई गई है, इतनी जल्दी क्या थी, आज क्यों सुनाई गई है, और इसको सुनाने का मकसद क्या है, और ये है कि उनकी अदालत से कितनी जल्दी सुनवाई हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको कितनी जल्दी ये सज़ा मुअत्तल कर सकती है, इस पर हम बात करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर के चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और टल्ली ऑन करें, नोटिफिकेशन बटन बेल को ऑन करें और लाइक करते रहा करें। तो हम वापस आते हैं अपने इस केस की तरफ कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। आज से कोई 2018 में आपको याद होगा कि उस टाइम जब इलेक्शन होने थे तो उस टाइम नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को भी एक को 10 साल की सज़ा थी, एक को 7 साल की सज़ा थी। और वो भी वो 6 जुलाई 2018 को ही थी, और 25 जुलाई को इलेक्शन होने थे। और अभी की जो सज़ा है वो आज 30 जनवरी को हुई है और 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। अब यह है कि सज़ा सुनाने की ज़रूरत क्या थी। क्या वो पहले सज़ा याफ्ता नहीं थे? इमरान खान जो हैं वो तोशाखाना केस में ऑलरेडी सज़ा याफ्ता हैं। उनकी सज़ा मुअत्तल हुई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई हुई। तो लिहाजा वो इलेक्शन तो पहले ही उनके कागजात नामजदगी जो है वो इस बुनियाद पर रिजेक्ट हो गया जी कि वो सज़ा याफ्ता हैं। वो पार्टी के चेयरमैन भी इसलिए नहीं बन पाए थे या उसके लिए कैंडिडेट इसलिए नहीं बन पाए थे कि वो सज़ा याफ्ता हैं। तो लिहाजा उनको सज़ा देने की पहले क्यों ज़रूरत थी। हाँ, जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी की बात है तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तो उनको पहली दफ़ा सज़ा हुई है। वो अभी इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे उधर सिंध से, और उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए थे। तो वो भी अब नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि अब वो सज़ा याफ्ता हो गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में कोई ये सारा अमल जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए तो नहीं किया गया, ये तो इमरान खान के लिए किया गया है। और हमारा जो एक निज़ाम अदल है, और ये चीज़ें या तो इधर चलती नहीं हैं, जो केसेस हैं वो दहाइयों भी पड़े रहते हैं अगर किसी को नहीं चलाना होता, और अगर चलते हैं तो दिन रात जो है उधर जो है इंसाफ हरकत में आता है, और जितनी तेज़ी से होता है वो आपके नॉलेज में है। लिहाजा ये नहीं है कि हमको कहें कि ये चीज़ें को रूटीन से हो रही हैं, आउट ऑफ रूटीन हो रही हैं। और मकसद क्या है कि इमरान खान को सज़ा देना मकसद था। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि सज़ा ऑलरेडी एक केस में हुई हुई है, बाकी केसेस में उनको जेल में रखा गया है, तो इलेक्शन के टाइम तो वो बाहर नहीं होंगे। तो क्यों अभी क्यों? और ये अभी वाली जो बात है ना कि अभी क्यों, वो इसलिए है कि जो एक जो प्लानिंग करने वाले हैं उस वक्त है चौधरी रियासत जो है, यानी कि उनके ख्याल में उनका ये ख्याल हो कि इधर नाल ना लोग जोड़े ना मजीद घबराएंगे। इमरान खान के जो फॉलोअर हैं, या जो ख़ास तौर पे फॉलोअर को छोड़ें, जो स्विंग वोटर है, एक होते हैं ना कि जो जिनके कहते हैं कि हम इधर के भी नहीं, हम उधर के भी नहीं हैं, इस तरह वाला जो वोट है वो ज़्यादा मुतासर होता है इस तरह की चीज़ से। जो कि आमतौर पे गुफ्तगू के दौरान अगर कोई बात भी हो ना तो वो कहेंगे नहीं, मैं इमरान खान को बुरा भला नहीं कहता, लेकिन ये बताएं ये जो नवाज शरीफ है इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है। तो ये वाला जो वोटर है वो इस सारे अमल से मुतासर होता है कि वो सोचता है जी कि अब जो है खान साहब जो हैं ये तो इनको और 10 साल की सज़ा हो गई है, तो इनका तो आना बनते ही नहीं है। ये एक तरह की अलामत है कि खान साहब जो हैं अगला इलेक्शन खान साहब का नहीं है। यानी कि आम लोग जो एक ऑब्जर्वर है उनको तो पहले ही आइडिया है कि अभी इमरान खान के लिए कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो एक आम आदमी है उसके जहन में ये बात रासिख करना कि इमरान खान ने अभी नहीं आना, लिहाजा भाईजान इस दफ़ा वोट किसी होर ने दे लो, वोट ज़ाया ना करना है। ये एक मकसद होता है इस तरह के फैसले करवाने का, इतनी जल्दी में करवाने का, और इलेक्शन से पहले एक लोगों को याद दहानी कराने का। दूसरा ये है कि आज ये फैसला क्यों हुआ है कि कोई दिन इंतज़ार भी कर सकते। सो कोई जज साहब जो हैं वो कोई देर इंतज़ार कर सकते थे, कोई जुमे तक ले जाते। आज जो है यानी कि कल से जिस तरीके से वो मारदाड़ शुरू हुई है, मारदाड़ का मतलब ये है कि जिस तरीके से पहले उन्होंने कल जो है मैंने आपको नॉलेज में होगा कि जब मैंने विलाग किया तो उस टाइम तक जेल से खबरें नहीं आ रही थी सुवाइस इसके कि जो है 3-4 लोग क्रॉस एग्जामिन हो गए हैं। तो मैं उस टाइम इस मफरूज़े पे आपको बता दिया कि भाई खान साहब के लोग जो हैं उनको फ्री पास दे रहे हैं। तब तक पता ही नहीं था कि खान साहब के जो वकील हैं वो भी साइड पे लगे हुए हैं। उस टाइम जो है वो स्टेट प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील हैं उनकी जगह पे उनको लगाया हुआ है कि पुत्र जल्दी जल्दी काम मुकाओ। तो वो जो है यानी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, तो वो जो काम कर रहे थे उसके नतीजे में वो जो अदालत है उसने
दिन रात एक करके हमें अदालत जो है यानी कि अदालत ने दिन रात एक करके उन्हें कहा कि खान को सज़ा जो है ना आज देनी देनी है, कि आज तो अगे ना जाए। कई लोगों का ख्याल है कि ये असल में ना इन्होंने नजम सेठी साहब को झूठा साबित करने की कोशिश की है। नजम सेठी साहब ने कहा था कि 5 फरवरी को सज़ा सुनाई जाएगी। अब 5 फरवरी को कई लोगों ने कहा जी 5 फरवरी को तो योम कश्मीर होता है, तो योम कश्मीर को भी अदालतें नहीं चलती। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसलिए है, लेकिन जो एक मुझे चीज़ लगती है कि जिस तरीके से ये ट्रायल जल्दी से चलाया जा रहा था उसमें इन्हें ख़दशा ये होगा, चौधरी रियासत को ये ख़दशा होगा कि इनके को वकील जो हैं वो आगे हाई कोर्ट में ना चले जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना चले जाएं, कहें जी क्या है कि ट्रायल हो रहा है, की हो रहा है, ये तो टेरर है पूरा पूरा। तो आप जो है इस ट्रायल को रोकें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके कुछ जज साहबान जो हैं वो रोकने पे आ भी जाते हैं और वो रोकते भी हैं। और पहले भी इन्होंने एक दफ़ा साइफर ट्रायल को रोका था। तो इन्होंने ये सोचा, यानी ये मेरी आगे कैलकुलेशन है कि इन्होंने ये सोचा कि भाई बजाय इसके कि हम उन पर यह बात डाल दें, हम जो है हम आज ही इस काम को मुका देने हैं ताकि ये ना बजेगा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो ये मामला अदालत में जाए ही ना, हाई कोर्ट में ना जाए। ये वाली जो अदालत है ये काफ़ी है, जज साहब जो हैं इतने दिन जो हैं वो जेल में जा रहे हैं बार बार। तो लिहाजा उन्होंने आज फैसला सुनाने का मकसद ये था कि हाई कोर्ट से हम बच पाएँ, हाई कोर्ट जो है इस मामले को रोके ना। हाई कोर्ट अगर रोकेगी तो इमरान खान का सपोर्टर जो है वो फिर जो है सीना चौड़ा कर लेगा कि नहीं खान अभी ठीक है। खान अभी भी वैसे ठीक है, तो लेकिन ये है कि इसको उन्होंने एक्सपेडाइट कराने का तरीका ये समझा कि हाई कोर्ट की मुदाखलत को हम रोक के तो इधरों कम पा दिए अपना, तो उन्होंने अपनी गेम डाल दी। वो जो है वो इन्होंने कर लिया। अगला जो सवाल आता है वो ये आता है कि ये मामला कब तक चलेगा, कि क्या इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी। इमरान खान जो हैं वो ये भी है, एक उम्मीद तो होती है ना, यानी कि दुनिया उम्मीद पर कायम है कि आज या कल इमरान खान के जो वकील हैं वो उधर हाई कोर्ट में चले जाते हैं और हाई कोर्ट में जाकर और वो बता देते हैं जी कि ये छोड़ें, इस बात को छोड़ें कि साइफर वाली हरकत जो है खान साहब ने वो की थी या नहीं की थी, उस पर जो दफात लगती हैं वो उन पर लगनी चाहिए या नहीं। वो ट्रायल की टेक्निकलिटी को चैलेंज करना शुरू कर दें और इस बुनियाद पे वो कहें जी कि ये ट्रायल जो है बड़ा शैम किस्म का था, तो लिहाजा ये सारी कार्रवाई जो है इसको मुअत्तल किया जाए या इसको अनडू किया जाए। अब यह है कि इसमें ये कि अदालत हाई कोर्ट कब कर सकती है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 10 साल की सज़ा हुई है ना दोनों को, तो 10 साल की सज़ा क्यों हुई है। एक तो ये होता है कि जो 7 साल तक की सज़ा होती है उसमें बहुत सारे जो एक ऑफेंस हैं या जो आगे हायर कोर्ट है उसकी नज़र में वो जल्दी उन पे जो है ना ज़मानत मिल जाती है। अगर सज़ा जो है वो 7 साल से ज़्यादा हो तो लगता है जी कि जो ऑफेंस है वो ज़्यादा संगीन है, इल्ज़ामात ज़्यादा संगीन है, तो एडी जल्दी इन्होंने ना ऐसा छड़ना नहीं। तो लिहाजा ये होता है, यानी कि आपके नॉलेज में होगा कि जो पहले वाला केस था तोशाहाना वाला, उसमें खान साहब को 3 साल की सज़ा थी। तो वो जो सज़ा है वो 2 बुनियादों पे मुअत्तल हो गई। एक तो सज़ा कम थी और दूसरा ये था जी कि उधर भी जो है ना जज साहब ने जल्दी की है। खैर वैसे जज साहब ने भी जल्दी की है और जो खान साहब है ना उन्होंने भी काफ़ी जो है ना वो जज साहब को तंग कर रहे थे। ये बातें यानी कि इंसाफ की करनी चाहिए, दोनों तरफ से मसला हुआ है, ये नहीं था कोई एक तरफ से था, दोनों तरफ से मसला हुआ था। तो अब ये है कि वो अदालत में कब जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट कब कर सकती है। तो अगर वो अदालत में कल चले जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि हाई कोर्ट परसों फैसला सुना दो ना कि जी खान साहब ने इस केस तो फ़ारग, यानी मतलब यह है कि उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल की जाती है। वाज़ेह रहे कि अभी फौरी तौर पे उसको ख़त्म शायद ना हो लेकिन मुअत्तल हो जाए। मुअत्तल का मतलब ये होता है कि सज़ा नू मुअत्तल कर दो और अगे असी केस नू जे सुनांगे, हम खुद देखेंगे कि ये जो ट्रायल हुआ है ये ठीक हुआ था या नहीं था, इस पर हम जो पिटीशन है उसके मेरिट को देखेंगे। तो क्या ये कर सकते हैं अगर कल अदालत में चले जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अदालत जो है कोई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए वो इस केस को परसों ही लगा ले या कल आखे कि नहीं होनी है, सब बह के सुनाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो लेकिन क्या है कि उसके लिए इनके पास जो अभी वाला फ़ैसला है उसकी कापी चाहिए। अब अभी वाला जो फ़ैसला इनके जो जज अबुल हसनात ने किया है जो साइफर ट्रायल में सज़ा दी है, वो फ़ैसला कब तक मिलेगा ये अब जज पर डिपेंड करता है। जज ने वो फ़ैसला जो है वो 1 माह के अंदर अंदर करना है। 1 माह की मैं बात क्यों कर रहा हूँ,
1 माह की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी फैसला है इसके खिलाफ अपील 1 माह के अंदर अंदर हो सकती है। अब यह है कि अगर ये तो मुमकिन नहीं है ना कि जज साहब जो हैं वो आखें जी मैं फ़ैसला भी नहीं देना तो तुसी अपील भी नहीं कर सकते, तो ये तो फिर कोई जजी ना हुई ना। तो लिहाजा वो ये है कि उन्होंने हो सकता है वो 1 हफ्ता ले लें, वो 2 हफ्ते ले लें जी कि मैं फ़ैसला लिख रहा मैं फ़ैसला लिख रहा जी, मैं बड़ा तरी ही फैसला किया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता है कि मैं की सोचता रहा, तो मैनू अब ये है कि मैं जो बातें सोची हैं मैंने वो फ़ैसले में तो लिखनी है, तो वो फ़ैसले को लेट कर सकते हैं। अब इसी ताहीर में आगे इलेक्शन गुजर जाएंगे, उसके बाद जो है जी कि वो जी जज अबुल हसनात का तारीखी फ़ैसला, वो तफसीली फ़ैसला आ गया। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले पहले इमरान इस केस में इमरान खान को ज़मानत हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वैसे ज़मानत हो भी जाए, हो सकता है कि इमरान खान भी जल्दी में ना, हो सकता है कि अगर अदालत में केस चला भी जाए तो इमरान खान अगर वो फौरी तौर पे नहीं लगाते तो इमरान खान के जो वकला हैं या शाहमूद कुरैशी के वकला हैं वो भी हो सकता है केस को फॉलो ना करें इतना। वजह क्या कि इमरान खान जो है ऑलरेडी जेल में है और उनको लगेगा कि इस केस में हमें ज़मानत मिलेगी कि और केस ला देंगे, यानी कि बाकी केसेस में भी तो पहले सजाएं मुअत्तल ही हुई है ना, तो बाकी जो केसेस हैं वो जी चल रहे हैं जी कि इस टाइम बंदा हमें मतलूब है और वो जुडिशल रिमांड पे और कस्टडी पे है जी, कभी एक केस कभी दूसरा केस, कभी जी वो मई 9 वाला केस और कभी फलां वाला केस, तो वो किसी ना किसी तरीके से उनको जेल में रखने में चौधरी रियासत जो है वो कामयाब हो गए हैं। तो ये सिस्टम जो है ये आगे भी उसको चला सकते हैं। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी से पहले कुछ होने वाला है, और अगर 8 फरवरी से पहले कुछ होने वाला नहीं है तो चौधरी रियासत का जो एक अभी तक वक्ती मनसूबा है उसमें वो कामयाब हैं जी कि हमने लोगों को जो एक पैगाम देना है कि इमरान खान को लंबी देर छुट्टी पे चले गए हैं, तो अब लिहाजा इनका ना सोचें, आप कोई और बंदे तलाश करें जिनको वोट देना है, जिनसे आपने काम निकलवाने हैं, जिन्होंने को तुसा गलियां नालियां पक्कियां करवानियां ने, कोई और बंदे लभो, यानी कि आप इमरान खान की तरफ ना देखो, तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। अब यह है कि जो उनके हार्डलाइन सपोर्टर हैं उन पर नहीं होगा इम्पैक्ट, लेकिन जो ये दरमियान में है ना, जो डबल माइंडेड लोग होते हैं, जो ये स्विंग वोट जो होते हैं, स्विंग वोटर, ये जो हैं न्यूट्रल वोट जो है जिनको कह लें जी कोई असी जी किसी साइड पर नहीं है, हालांकि होंदे ने किसी साइड पर, ये मुनाफकत कर रहे होते हैं ये नहीं होता कि होते नहीं है किसी साइड पर, तो इन पर जो है इस चीज़ का एक इम्पैक्ट आता है। तो नाजरीन मेरा ख्याल है कि हुन तक काफ़ी नहीं हो गया, अब ठीक है, नेक्स्ट वीलॉग में अभी कोई देर बाद जो है मैं फिर एक और करूँगा, तो इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।